तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में। बट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई इंग्लैंड एक काफी ज्यादा मजबूत टीम है, श्रीलंका उसके सामने थोड़ी सी कमजोर है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करी जाए तो इस टाइम पर इंग्लैंड की फॉर्म भी कोई खासा अच्छी नहीं चल रही है। काफी सारे ऐसे इनके इनफॉर्मर कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं जो इस वर्ल्ड कप में उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो आखिर किस तरीके से आपको टीम बनानी है, इंग्लैंड के कौन से प्लेयर लेने, श्रीलंका के कौन से प्लेयर लेने, कौन से वो प्लेयर हैं जो फर्स्ट बैट और सेकंड बैट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करने पड़ सकते हैं, तो ये सारा कुछ डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा होगा, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ आपका टेलीग्राम पे जुड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई जो फाइनल टीम आती है ना, मतलब फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद, फाइनल लाइन आने के बाद, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूं। अब अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपने कल की जो विनिंग टीम्स हैं, यानी कि ग्रैंड लीग की और हेड टू हेड की, तो वो दोनों मैंने फाइनली आपको टेलीग्राम पर ही दी थी। तो टेलीग्राम पे जुड़ना कैसे है, मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे ओरिजिनल चैनल से जुड़ेंगे, और अगर आप सर्च करेंगे फैंटेसी एस्ट्रो तो हो सकता है काफी सारे फेक चैनल मेरे नाम पे बने हुए, वहां पे आप चले जाए, लोग आपसे पैसा मांग सकते हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा। आपको करना क्या है, मेरे फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो लिंक दे रखा है वहां से जाके ही मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। बात करी जाएगी अब मेरी उन दोनों टीमों की जो मैंने अब कल आपको दी थी, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की। तो सबसे पहले अगर हम ग्रैंड लीग की यहां पर बात करें तो आप देखेंगे यहां पर जितने भी मतलब इनफॉर्म बल्लेबाज थे, यानी कि जिन बल्लेबाजों ने स्कोर किया, मानस लेबुशानी हमारे पास थे, स्टीव स्मिथ हमारे पास थे, डेविड वार्नर हमारे पास थे, एम मार्श जो कि कल बैटिंग में फ्लॉप हो गए, लेकिन जिन्होंने विकेट लिया था उनको यहां पर मैंने ड्रॉप करके गया था। साथ ही साथ मैक्सवेल भी हमारे पास थे, बाजरी लिडी भी हमारे पास थे, और मेरे वाइस कैप्टन एडम जैम्पा, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि अगर स्पिन को जरा सा भी सपोर्ट हुआ तो जैम्पा फिर से आपको मल्टी विकेट टेकर बनता हुआ दिखेगा, और सेम वही हुआ, और इसीलिए मैंने जैम्पा को ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन बनाया। साथ ही साथ वैन बीक हालांकि सभी के पास थे, और यहां पर पैट कमिंस मेरे पास थे, स्टार्क मेरे पास थे। स्मॉल लीग की अगर यहां पर बात करी जाए तो यहां पर आप देखो मेरे पास डेविड विले थे, इसके वार्नर थे, इसके बाद स्टीव स्मिथ थे, मार्श ने रन नहीं बनाया लेकिन फिर भी 65 पॉइंट दे रही क्योंकि विकेट निकाला, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। साथ ही साथ बाजरी लिडी थे, मैक्सवेल थे, इसके बाद एक्करमैन थे, वैन बीक एक ही बॉलर में लेकर गया था स्मॉल लीग में, और इन्हीं ने अकेले 3-4 विकेट निकाल दिए थे। इसके बाद जैम्पा भी थे, स्टार्क भी थे, और हेजलवुड भी थे। यहां पर मैंने पैट कमिंस को ड्रॉप किया। यानी कि मेरी दोनों टीमों को अगर आप अच्छे से गौर से देखेंगे तो दोनों ही टीमों के सारे प्लेयर ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमारे दोनों टीमों में वार्नर थे, यहां पर बाजरी लिडी थे, और यहां पर जैम्पा थे। यानी कि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों ही टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं और जिन्होंने इन टीमों से खेला होगा, जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत बढ़िया विनिंग करी होगी। तो अगर ऐसी विनिंग आपको भी करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से फटाफट से जुड़ जाइए, जिससे कि इस तरीके की स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम आपको भी मिल पाए। बात करेंगे आज के मैच की, जो कि होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेडियम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड में से आता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इंडिया का सबसे छोटा ग्राउंड है वो है इंदौर का। इंदौर के बाद जो सेकंड नंबर पे नाम आता है वो फिर आता है वानखेड़े का, और थर्ड नंबर पे नाम आता है यहाँ पर बेंगलुरु का। तो ये जो ग्राउंड है ये काफी ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ पर आपको 300 के प्लस स्कोर बनता बहुत आसानी से दिखने वाला है। पहली बात तो ये होगी, यानी ये रन काफी ज्यादा बनेंगे, बैट्समैन आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। पहले पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई पेस और स्पिन किस तरीके का यहाँ पर रुझान रहता है, तो देखिए ये बात ठीक है कि यहाँ पर पेसर्स को स्पिनर्स की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलता है, लेकिन क्वालिटी स्पिनर्स जो होंगे वो डेफिनेटली यहां पर विकेट निकाल पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कल के मैच में भी जैम्पा ने विकेट निकाला, और उससे पहले वाले मैच में भी जैम्पा ने विकेट निकाला, जबकि जो पिच थी वो पेसर को सपोर्ट कर रही थी। तो बस इतना मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पेसर्स को आपको अपनी टीम में मैक्सिमम अपनी टीम में रख के चलना है। लेकिन अगर पूरे 22 खिलाड़ियों के स्क्वाड में कोई क्वालिटी स्पिनर होता है तो वो आपको डेफिनेटली विकेट निकाल के देगा। आप चाहो तो उसको रेयर केस में ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, जैसे कल मैंने जैम्पा को किया था। अब बात करेंगे इसी ग्राउंड पर हुए कुछ ओडीआई स्टैट्स। तो आप यहां पे देखोगे सबसे ज्यादा जो स्कोर बना है वो 200 से 249 के बीच में बना है। लेकिन ये कब की बात है,
ये पहले की बात है, यानी कि पहले ये जो पिच हुआ करती थी ये इतनी ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली नहीं होती थी, तब यहां पर 200 से 250 के बीच में स्कोर बनता था। लेकिन जब पिच के अंदर बदलाव किए गए उसके बाद आप यहां देखोगे 300 के पार भी 9 बार स्कोर बना है, और ये जो है ना ये लेटेस्ट है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 300 के पार स्कोर बनना आज बहुत आसान होगा अगर पहले इंग्लैंड फर्स्ट बैट करेगी। क्यों? क्योंकि भाई श्रीलंका की अगर यहां पर बात करी जाए तो श्रीलंका के बैट्समैन उतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं कि आपको इतना बड़ा स्कोर करके दे पाए। चलिए अब यहां पर बात करेंगे इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं 20 अक्टूबर को यहां पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन का स्कोर किया, पाकिस्तान ने 305 रन का स्कोर किया पूरे मैच में। मतलब यहां पर एक चीज और बहुत ज्यादा देखने वाली है, क्या इतने ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होने के बावजूद पूरे मैच में 19 विकेट गिर गए। मतलब 19 विकेट, आप क्या समझ रहे हो, एक मैच में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यहां पर पेसर्स को मिले 8 और 6 14 विकेट और स्पिनर्स को मिले 5 विकेट, यानी कि तकरीबन 3 गुने का फर्क पड़ गया पेसर और स्पिनर्स के बीच के विकेट में। दूसरे मैच की अगर यहां पर बात करी जाए, ऑस्ट्रेलिया ने 286 बनाए, इंडिया ने 289 बना के उसको चेस कर लिया। इंडिया के बहुत कम विकेट गिरे, टॉप ऑर्डर ने ही पूरा मैच खत्म कर दिया था। यहां पर फिर से क्या हुआ, पेसर को 6 मिले और स्पिनर को 5 मिले। इससे पहले एक और मैच देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने 334 रन का स्कोर किया था, यहां पर 8 और 5 13 विकेट गिरे, जिनमें से 5 मिले पेसर्स को और 3 मिले स्पिनर्स को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए लेटेस्ट पिच रिपोर्ट की अगर बात करें आप, तो मान के चलिए हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड आपको देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको 300 प्लस का स्कोर बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर पेसर्स जो है स्पिनर्स की तुलना में काफी ज्यादा एडवांटेज लेने वाले हैं। तो चलिए अब बात करेंगे उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं पर्सनली खेलता हूं, और लीडर बोर्ड में काफी ज्यादा अच्छी रैंकिंग यहां पर मेरी चल रही है। आप देख सकते हैं हजारों लाखों लोगों के बीच में 6 रैंक पर चल रहा हूं मैं लीडर बोर्ड में। और यहां पर 6 रैंक का प्राइस क्या है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। 6 रैंक पर अगर मैं आता हूं तो यहां पर मिलते हैं मेरे को 5,000 रुपए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं और धीरे धीरे करके मेरी रैंक 5 4 3 2 1 पर भी पहुंच सकती है, और यानी कि 5 लाख रुपए का प्राइस बहुत आसानी से मैं जीत सकता हूं। तो अगर आपको यह प्राइस जीतना है तो करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आपको लिंक मिलेगा मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। तो अभी कभी इस पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, साइन अप करिए, 1500 रुपए का साइन अप बोनस आपको मिलेगा अगर आप मेरा रेफर कोड यूज करते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहां पर कॉन्टिन्यूसली हर मैच में आपको गारंटी खेलनी है। यहां पर एक नहीं 3 गारंटी आपको मिलेंगी, अपने बजट के अकॉर्डिंग में मिल जाएंगी। यानी यहां पर 37 की भी है, 17 रुपए की भी है, 49 का मैन ऑफ द मैच कॉन्टेस्ट भी है। ये अगर आप ज्वाइन करते हैं और मैक्सिमम टीम से ज्वाइन करते हैं तो जिस टीम के आपके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो टीम आपकी यहां लीडर बोर्ड में रैंकिंग करेगी। धीरे धीरे करके आपकी रैंक अच्छी हो जाएगी और यहां पर ये फ्री का पैसा जो आपको मिल रहा है सीरीज खत्म होने के बाद जो मिलेगा ये आप आसानी से जीत सकते हैं। तो अभी कभी साइन अप कर लीजिए इस एप्लीकेशन पर। बात करी जाएगी दोनों टीमों के बीच में हुई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो अभी तक के ओवरऑल रिकॉर्ड जो हैं उसमें अगर आप देखेंगे ना तो इंग्लैंड ने 38 बार और श्रीलंका ने 36 बार इंग्लैंड को हराया। लेकिन ये आंकड़े कब के हैं, जब श्रीलंका के पास बहुत पुरानी की बात करोगे, आज से 5 साल पहले की, 10 साल पहले की, 12 साल 15 साल पहले की, जब श्रीलंका के पास बहुत ही ज्यादा क्वालिटी प्लेयर्स हुआ करते थे। तो ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप अभी लेटेस्ट की बात करोगे ना तो अगर आप इंग्लैंड की बात करते हो, लास्ट के 5 में से 2 मैच जीत कर आ रही है, श्रीलंका सिर्फ 1 मैच जीत कर आ रही है। और अभी फिलहाल में इंग्लैंड के पास काफी ज्यादा अच्छा स्क्वाड है, तो मुझे लगता है कि आज की मैच में इंग्लैंड के जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। बात करेंगे प्लेइंग 11 के, और यहां पर कुछ चेंजेस आज आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर डेविड मलान के साथ बेरेस्टो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, वन डाउन पर आएंगे यहां पर जॉय रूट, इसके बाद बेन स्टोक हैं, बटलर हैं, हैरी ब्रुक चूंकि इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब चल रही है, और साथ ही साथ यहां पर अगर इंग्लैंड अपने पास कोई बॉलिंग ऑप्शन बढ़ाना चाहता है तो ये आज आपको टीम से बाहर जाते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मोइन अली आपको दिखेंगे, इसके बाद लियम लिविंगस्टोन शायद आपको हैरी ब्रुक की जगह खेलते हुए दिख जाएं। अब वोक्स की अगर बात करूं तो वोक्स की यहां पर आपको डेविड विल्ले आज के मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी आदिल रशीद, अकिंगसन और मार्कवुड ये अपनी जगह फिक्स रहने वाली हैं। अब कौन कितने ओवर कराएगा ये भी देख लेते हैं। यहां पर आदिल रशीद, अकिंगसन, मार्कवुड तीनों के तीनों अपने 10-10 ओवर कराने वाले हैं। इसके बाद वोक्स या डेविड विल्ले जो भी खेलेगा इनमें से वो अपने 10 ओवर कराएगा। अब बाकी के जो बचे हुए ओवर होंगे थोड़े से मोइन अली में या फिर
अगर लिविंगस्टोन खोलते हैं तो उनको दिए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ जो है वो थोड़े से रूट को दे दी जाए, कभी कभी आपको पता है रूट भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनका बॉलिंग सेक्शन यहाँ पर डिवाइड होने वाला है। बात करेंगे अब यहाँ पर श्रीलंका की। पथुम निशंका के साथ कुशल परेरा आपको यहाँ पर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद विकेट कीपर कैटेगरी से कुशल मेंडिस आएंगे, फिर सदीरा समरविक्रमा है, चरिता सलंका है, डिसिल्वा है, वेलालेग आज आपको इस टीम में डेब्यू करते हुए देख सकते हैं दुश्मन हेमंता की जगह। इसके बाद आपको करुणा रत्ने खेलते हुए मिलेंगे, थीक्षाना है, रजिता है और डी मधुशंका है। बाकी ये भी हो सकता है कि शायद आज थीक्षाना को भी टीम जो है वो रिप्लेस करके और किसी और प्लेयर को यहाँ पर, जैसे कि एंग्लो मैथ्यूज को यहाँ पर एंट्री दे सकती है। तो एंग्लो मैथ्यूज आपको शायद आज के मैच में खेलते हुए दिख जाए अगर ये चेंजेस होते हैं, यानी कि विल्ले आते हैं, लियम लिविंगस्टोन आते हैं, एंग्लो मैथ्यूज आते हैं या फिर वेलालेग आते हैं। तो ये 4 चेंजेस अगर होते हैं या इन चारों में से कोई भी एक चेंज होता है तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे जरूर से जुड़े रहिए जिससे कि मैच स्टार्ट होने से पहले आपको अपडेट्स मिल जाए। बात करेंगे फिर से उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेल रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस वर्ल्ड कप में खेल रहा हूं। उसकी वजह है लोएस्ट एंट्री फीस है, तो यहां पर मेरी सेविंग्स होती है। लो कंपटीशन है तो यहां पर हेड टू हेड और ग्रैंडलिंग में विनिंग अच्छी होती है। नो जीएसटी नो टीडीएस है, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल पे आपका एक भी रुपया काटा नहीं जाता है। इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफर की, यानी कि 10% का रियल कैश डिपॉजिट ऑफर यहाँ पर हमेशा चलता रहता है। जब भी आप डिपॉजिट करेंगे, 1 बार करें, 4 बार करें या 100 बार करें, हर डिपॉजिट पे यहाँ पे आपको ऑफर मिलता है। जबकि अदर एप्लीकेशन पे आपने देखा होगा कि फर्स्ट डिपॉजिट पे है, सेकंड डिपॉजिट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर डिपॉजिट पे आपको ऑफर मिलेगा। साथ ही साथ 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है जहाँ पर रैंकिंग लाना आसान है। 2 लाख रुपए की मेगा है जिसका पहला प्राइज 1 लाख रुपए, जो कि हर रोज मेरा ही कोई ना कोई सब्सक्राइबर जीत के जा रहा है। तो अगर आप मेरा सब्सक्राइबर बनते हैं, मेरी टीम से अगर आप गिलैंडी खेलते हैं, तो ये 1 लाख रुपए एक आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो चौथे दिन आप डेफिनेटली यहां पर बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अभी कभी साइन अप कर लीजिए और अपनी जर्नी यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बात करेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहां पर बात करूं तो इंग्लैंड से 2 ऑप्शन बैरिस्टो और बटलर आपको मिलेंगे। श्रीलंका से 2 ऑप्शन कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर बात करूंगा श्रीलंका की। तो देखिए श्रीलंका की हालत जैसा कि मैंने आपको बताया भाई काफी ज्यादा खराब चल रही है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे इन्फॉर्म और कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं जिनको आज डेफिनेटली आपको अपनी टीम में रखना है, और कुशल मेंडिस उनमें से एक है। पहले मैच में 76 बनाए, फिर 122 बनाए, लास्ट मैच में 2 मैचों में इन्होंने स्कोर नहीं किया है। लेकिन पहली बात तो यह है कुशल मेंडिस के पास विकेट कीपिंग बैकअप रहता है, और आज के मैच में अगर मान लीजिए हाई स्कोरिंग बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड भले ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं गिरेंगे। तो विकेट तो गिरेंगे ही, तो विकेट कीपिंग के पॉइंट यहाँ पर कुशल मेंडिस को अच्छे खासे मिल जाते हैं। साथ ही साथ अच्छी फॉर्म स्टैम्प पे इनकी बल्लेबाजी में भी चल रही है। तो मस्ट पिक आपके होने चाहिए, आपको अपनी टीम में रख के चलना ही चलना है, किसी भी हाल में ड्रॉप करके नहीं जाना है। वहीं बात करी जाएगी सदीरा समरविक्रमा की। तो हालांकि मैं आपको बताऊं इनकी कंसिस्टेंसी पर पहले मेरे को भरोसा नहीं होता था, क्योंकि 4 या 5 में से कोई एक मैच ऐसा होता था जब ये बड़ा स्कोर कर देते थे, 50-60 पर पहुंच जाते थे। अदरवाइज वही 2 रन, 5 रन, 10 रन, 12 रन ऐसे बनाते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वाकई में इस बंदे ने काफी ज्यादा अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट किया है। ना ही सिर्फ स्कोर करके दिया है, बल्कि रुक के खेलता है और काफी देर तक कंसिस्टेंटली खेलता रहता है। तो ऐसे में जबकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, सदीरा समरविक्रमा के दोबारा से एक बड़ा स्कोर करने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो इस प्लेयर को भी आपको लेके जाना, किसी हाल में ड्रॉप नहीं करना है। अब बात करेंगे यहां पर बैरिस्टो और बटलर की। तो देखिए बटलर की अगर यहां पर बात करूं तो बटलर जिस तरीके के तगड़े हिटर हैं और इंग्लैंड के नामी गिरामी सबसे ज्यादा हाईली स्कोर करने वाले बैट्समैन में से एक हैं। अगर आप इनका स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे, 173 मैच में 4910 रन है और 42 का एवरेज इनका ओडीआई में रहता है। तो तगड़े हिटर हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, इस सीजन में इनकी वो वाली फॉर्म अभी तक देखने को मिली ही नहीं है कि अकेले पिच पर खड़ा होकर पूरा का पूरा मैच खत्म कर देना, यानी कि सिर्फ ओपनर ही मैच खत्म कर देते थे। वो वाली फॉर्म जो है ना बटलर की अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो आपको करना है क्या है, फर्स्ट बैट अगर इंग्लैंड करे तो आपको बटलर को ट्राई करना है, क्योंकि तब बैटिंग आने के चांसेस भी है। और अगर सेकंड बैट अगर इंग्लैंड करती है तो जाहिर सी बात है श्रीलंका इतना बड़ा स्कोर तो नहीं कर पाएगी, तो उस केस में फिर बटलर की बैटिंग आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो आप आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। बात करी जाएगी यहाँ पे जॉनी बैरिस्टो की। प्लेयर अच्छे हैं, तगड़े हिटर हैं, ओपनिंग पर आने वाले हैं और बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको बैरिस्टो को तो हर हाल में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन अगर जरा सी भी अच्छी फॉर्म में होता है तो यकीन मानिए वो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पर हमेशा एक अच्छा स्कोर करता है। तो बैरिस्टो आपके लिए फिर एक मस्ट पिक बन जाते हैं यहाँ पे।
बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की। इंग्लैंड से बैटिंग सेक्शन की बात करूं, डेविड मलान इनका एक इनफॉर्म कंसिस्टेंट बल्लेबाज, काफी ज्यादा सीनियर खिलाड़ी और ओडीआई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मस्ट है पिक, आपको अपनी टीम में लेके जाने जाना है। जॉय रूट की अगर बात करूं, पहले मैच में 77 बनाया, फिर 82 बनाया, लास्ट के 2 मैचों से थोड़ा सा फ्लॉप हो रहा है, लेकिन इनके पास बॉलिंग बैकअप भी रहता है, यानी कि 2 से लेकर 3 ओवर भी कराते हैं और 1 विकेट के साथ इन्होंने मान लीजिए 30 से लेकर 40 रन भी बना दिए, तो ड्रीम टीम के मेंबर बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो रूट और मलान दोनों में से आपको किसी को भी ड्रॉप करके नहीं जाना है। हैरी ब्रूक की अगर बात करूं, कंप्लीटली हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, हालांकि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी यही डेफिनेट नहीं है, हो सकता है इनका रिप्लेसमेंट हो जाए, तो वैसे भी मैं इनको लेके नहीं जाता, बट एक ही मैच में बड़ा इनिंग खेला है और बाकी हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, तो आप इनको आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हैं। बेन स्टोक की अगर बात करूं तो अभी तक मतलब इन्होंने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच खेला और 5 रन का स्कोर किया, तो थोड़ा सा भी इनकी फॉर्म यहां पर देखने को हमें नहीं मिली है। तो जब तक ये उतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखा देते, मुझे लगता है कि आपको स्मॉल लीग में ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिलहाल मैं बेन स्टोक को आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आज के मैच में आप इनको लेकर जाएं। बात करिए अब यहाँ पर श्रीलंका से बैटिंग सेक्शन की। कुशल परेरा की अगर बात करूं, एक ही मैच में 78 रन बनाए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इससे पहले भी जो सदीरा समरविक्रमा थे उनकी इस तरीके की फॉर्म चल रही थी, तो सेम अभी कुशल परेरा की है। मतलब कमजोर टीम के खिलाफ या बहुत ज्यादा अच्छा ग्राउंड मिल जाए तो भले ही स्कोर करते हैं, अदरवाइज इतना बड़ा स्कोर इनके बल्ले से मिलता नहीं है। आप देखोगे 3 मैच में लगातार फ्लॉप भी हुए, तो आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो क्योंकि श्रीलंका के बहुत ज्यादा प्लेयर हमें अपनी टीम में नहीं रखने हैं। पथुम निशंका की अगर बात करूं तो कुशल मेंडिस के बाद अगर इनकी टीम में कोई तगड़ा हिटर है तो फिर वो पथुम निशंका है, जिसकी इस सीजन अब फॉर्म वाकई में बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि एशिया कप में भी इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बट वापस से वर्ल्ड कप में इसने वही प्रदर्शन दोबारा रिपीट किया है। इनफॉर्म बल्लेबाज है, 3 मैच में लगातार कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है, तो नोट कर लोगे इसको, तो आपको लेके जाना जाना है। वही बात करूंगा चेतेश्वर श्रीलंका की, वही मीडियम एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कभी कभी कुछ ओवर बॉलिंग कर लेते हैं तो उनके स्कोरिंग पैटर्न में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाता है, बट आज बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे इस बात की थोड़ी सी संशय है, तो मुझे लगता है इनको आप ड्रॉप करके जाना चाहिए। बात करेंगे अब आगे यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी इंग्लैंड की। तो फिलहाल तो मोइन अली की अगर बात करूं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होंगे, बैटिंग आ रही है इनकी 7वें नंबर पे, बॉलिंग इनको ज्यादा मिलेगी नहीं, 3 से लेकर 4 ओवर मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर इनकी जगह लियम लिविंगस्टोन यहां पर खेलते हैं तो वो भी आपके लिए उतने ज्यादा काम आने वाले नहीं है। तो इंग्लैंड से ऑलराउंडर सेक्शन में आपको, हाँ अगर डेविड विल्ले खेलते हैं तो डेविड विल्ले आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां पर बन जाते हैं। श्रीलंका की अगर यहां पर बात करी जाए तो धनंजय डिसिल्वा, जिनके पास बॉलिंग बैकअप भी रहेगा और बैटिंग से भी आपको कम से कम 25 से 30 रन बना के दे सकते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। वेला लेक अगर यहां पर खेलते हैं मान लीजिए तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो विकेट टेकिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इससे पहले अगर आप एशिया कप के इनके जो रिकॉर्ड्स देखोगे ना, तो वेला लेक ने कंसिस्टेंटली यहां पर रन बनाए थे सॉरी विकेट निकाले थे, तो आपको यहां पर विकेट निकालते हुए देख सकते हैं, 15-20 रन भी आपको बनाते हुए दे सकते हैं, अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। वहीं बात करिए कि अब चमिका करुणारत्ने की, तो इस टाइम फिलहाल बैटिंग से बुरी तरीके से फ्लॉप है, बॉलिंग से ही बुरी तरीके से फ्लॉप है, आसानी से आप यहां पर छोड़ के जा सकते हैं। अब यहां पर बात करी जाएगी अगले सेक्शन यानी कि बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करूं, सबसे पहले इंग्लैंड से वोक्स आपको मिलेंगे, राशिद आपको मिलेंगे, अकिंगसन आपको मिलेंगे और मार्क वुड यहां पर आपको मिलने वाले हैं। वोक्स की अगर बात करूं, इनका आज रिप्लेसमेंट पॉसिबल है तो इनके ऊपर थोड़ा सा आर&डी करना कम है। बाकी अगर बात करूंगा यहां पर आदिल रशीद की, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि भाई हाईली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक जो होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेसर्स को सबसे ज्यादा मदद देते हैं, लेकिन क्वालिटी स्पिनर्स क्योंकि काफी ज्यादा कम होते हैं, जैसे जैम्पा है ना, तो ऐसे में जैम्पा बंडल से विकेट निकाल के ले जाते हैं सेकंड इनिंग में। तो अगर इंग्लैंड मान लीजिए सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तो मान के चलिए आदिल रशीद भी आपको 2 से लेकर 3 विकेट निकालते हुए पक्का 100% आपको मिलेंगे, जैसे ही कल जैम्पा का आपने गेम देखा, तो आदिल रशीद मस्ट हैव पिक बन जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब बात करूंगा यहाँ पर मार्क वुड की, तो राइट आर्म पेसर है, सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है। मार्क वुड को आप मार्क कर लीजिए, आपको लेके जाना ही जाना है। हालांकि मैं आपको बता दूं इस सीजन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है, यहां पर 0 विकेट, यहां पे 0 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 2 विकेट, लेकिन चूंकि सामने वाली टीम का जो बैटिंग बैकअप है वो काफी ज्यादा कमजोर है, तो वुड के हाथ में भी आज कम से कम 2 से लेकर 3 विकेट जाने की आसानी से संभावना है। बाकी अकिंगसन भी अच्छे प्लेयर है, फॉर्म अच्छी चल रही है, लास्ट वाले मैच में भी इन्होंने विकेट निकाल के दिए, इससे पहले भी 1 विकेट निकाला है। टीम में जगह हो तो अकिंगसन को भी आप लेके जाइएगा।
हालांकि इंटरनेशनल ओडीआई का इनको एक्सपीरियंस बहुत कम है। लिस्ट ए के मैच इन्होंने ज्यादा खेले हैं। इंटरनेशनल ओडीआई की बात करूंगा तो 4 ही मैच खेले हैं जिसमें 3 विकेट निकाले हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस की यहां पर कमी रहेगी। इसीलिए मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप अकिंगसन को रिप्लेस कर दे मान लीजिए श्रीलंका के किसी बॉलर से, तो यहां पर आपके लिए फिर जो उसके श्रीलंका के कंसिस्टेंट बॉलर हैं यानी कि मधुशंका, इनको आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो क्योंकि इस सीजन में चाहे कमजोर टीम हो चाहे मजबूत टीम हो, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, सबसे ज्यादा तगड़ी फॉर्म अगर किसी की चल रही है तो वो दिलशान मधुशंका की चल रही है। और यकीन मानिए जब इन्होंने 4 विकेट निकाले थे तो मैं श्रीलंका से एक ही बॉलर लेकर गया था, मधुशंका, और इसी ने 4 विकेट निकाले थे। तो मस्ट पिक होना चाहिए। बाकी बात करूंगा थीक्षाना उतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है। रजीता कमजोर टीम के खिलाफ इन्होंने सडन 4 विकेट निकाल दिए थे, बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होने वाले हैं। बात करेंगे अब यहां पर बेंच प्लेयर की, तो डेविड विले अगर खेलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन थे तो मस्ट पिक होंगे, आपको अपनी टीम में रखना है। सैम करन को आप नहीं खेलेंगे कि कार से आज आपको शायद खेलते हुए दिख सकते हैं, और अगर खेलते हैं तो सिंगल विकेट टेकर आप चाहो तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। लियम लिविंगस्टोन भी अगर खेलते हैं तो बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगी, बॉलिंग बैकअप ज्यादा मिलेगा नहीं, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। बाकी बात करी जाएगी यहाँ पर श्रीलंका की, तो करुणारत्ने यहाँ पर नहीं खेलेंगे, पथिराना नहीं खेलेंगे, हेमंता यहाँ पर नहीं खेलेंगे, लहरी कुमार यहाँ पर नहीं खेलेंगे। तो ये तो हो गया आपके बेंच प्लेयर। अब फाइनली देख लेते हैं भाई आज के लिए मैंने टीम बनाई है वो क्या बनाई है। देखिए आज की टीम की अगर यहां पर बात करूं, सदीरा समरविक्रमा, कुशल मंडीज, बेनिस्टो को लेके जा रहा हूं। बेन स्टोक, डेविड मलान, जॉय रूट और पथुम निशंका को लेके जा रहा हूं। धनंजय डिसिल्वा की जगह आप वेलालेग या डेविड विले दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। अगर मान लीजिए श्रीलंका सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो उस कारण प्रेशर के कारण धनंजय डिसिल्वा को विकेट मिलने की संभावना है, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने रख रखा है। बट अगर डेविड विले या वेलालेग ये दोनों खेलेंगे तो डेफिनेटली मैं डेविड विले या वेलालेग को ही अपनी टीम में लेके जाऊंगा। उस केस में मैं धनंजय डिसिल्वा को अपनी टीम से निकाल दूंगा। बाकी आदिल रशीद, मार्कवुड मेरे फिक्स प्लेयर हैं जिनको मैं लेके जाऊंगा, और मधुशंका भी मेरे फिक्स प्लेयर हैं। लेकिन अब यहां पर बात करी जाएगी बेन स्टोक की, तो बेन स्टोक के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया इस सीरीज में इन्होंने अभी तक कोई बहुत बड़ा फॉर्म नहीं दिखाया है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे अगर इंग्लैंड मान लो फर्स्ट बैट नहीं करती है तो शायद बेन स्टोक को मैं अपनी टीम से निकालकर किसी और प्लेयर को भी ट्राई कर सकता हूं। तो इसीलिए बोल रहा हूं ये मेरी फाइनल टीम नहीं है अभी के लिए। इस टीम से बनाकर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और बेल आइकन पे प्रेस जरूर से कर दिया होगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास टाइम तक आ जाए। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करना है तो अभी कभी इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो लिंक दे रखा है वहां पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपको मिल पाए और हेड टू हेड की फाइनल टीम भी आपको मिल पाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।